नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रैंकिंग टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग टेस्ट एंड सीटिंग अरेंजमेंट का ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा, पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1, 23 छात्रों की एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया है। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे? कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच थे? तो टोटल जो है 23 छात्र है। 23 छात्रों के एक कक्षा में पारुल ने शीर्ष से 6वां स्थान प्राप्त किया और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया है। तो टोटल जो थे 23 स्टूडेंट थे, यानी कि 23 स्टूडेंट थे, 23 छात्र थे। तो एक पारुल ने शीर्ष से 6वां स्थान यानी कि 6वां स्थान और सौम्या ने नीचे से 19वां स्थान प्राप्त किया। तो 6वां और 19वां अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, 6वां यानी कि 19 प्लस 6, अगर इन दोनों जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें बच्चों की संख्या पता चल जाएगी। तो 19 प्लस 6 और एक पारुल हुआ और एक सौम्या हुई, यानी कि 2 बच्चे और हुए। 2 बच्चे और माइनस 23 में से हो जाएंगे, तो 2 बच्चे ये माइनस हो गए। तो टोटल 23 बच्चे हैं। तो 23 माइनस 19 प्लस 6 टोटल 25 बच्चे हुए। 25 और फिर -2 करेंगे, तो -2 कर दिए तो 23 माइनस 25, 25 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो 23 बचेगा। तो हम टोटल अगर हम 23 में 23 माइनस करेंगे तो 0 बच्चे बचेंगे। तो आंसर हमारा होगा 0। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यदि 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है, नीरज और शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो 30 व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। तो मनोज जो है आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है, शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है। फिर कह रहा है नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, यानी कि मनोज आगे से 11वें स्थान पर खड़ा है। तो मनोज जो है यानी कि उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पे 30 बच्चे टोटल हुए। टोटल कितने हुए? 30 बच्चे हुए। फिर कह रहा मनोज आगे से 11वें स्थान पे खड़ा। तो आगे से जो आगे से होगा, आगे से ये आगे हुआ और ये पीछे की दिशा हुई। आगे से 11वें स्थान पे खड़ा है। कौन खड़ा है? मनोज खड़ा है। 11वें स्थान पे मनोज खड़ा है। फिर कह रहा है शाहीन पीछे से 7वें स्थान पे खड़ा है। तो शाहीन जो है पीछे से 7वें स्थान पे खड़ा है। शाहीन 7वें स्थान पे खड़ा है, 11वें स्थान पे खड़ा है। फिर कहा नीरज और शाहीन के ठीक आगे खड़ा है, यानी कि ये 8वें स्थान पे खड़ा हुआ है। नीरज जो है 8वें स्थान पे खड़ा हुआ है। फिर कहा नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हुए हैं? नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्तियों की संख्या है? तो हम टोटल कितने बच्चे हैं? 30 व्यक्ति हैं। टोटल 30 में से हम 11 और प्लस जो नीरज है, नीरज 8वें स्थान पे, तो 11 प्लस 8 को अगर हम जोड़ देंगे और 30 में से हम घटा देंगे तो जो बच्चों की संख्या कितने बीच व्यक्ति खड़े हैं? तो नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं? तो नीरज 8वें नंबर पे और मनोज 11वें नंबर पे है। 11 प्लस 8 को अगर हम जोड़ देंगे तो 30 माइनस 11 और 8 जो होता है ये होगा 19। तो टोटल जो बच्चों की संख्या निकल के आएगी 30 में से अगर हम 19 निकाल देंगे तो 11 बच्चों की संख्या आएगी। तो यही हमारा आंसर होगा, टोटल 11। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है तो जानवी और परिणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और परिणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं। तो पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो जानवी और परिणीता के पंक्ति सिरों पर खड़े जिसमें सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो जानवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी हैं। टोटल जो जानवी और रवि के बीच जो हैं ये सभी उत्तर दिशा की ओर खड़े हुए हैं। अब कह रहा है कि जानवी और रवि के बीच जानवी यहाँ पे है, मान लीजिए जानवी यहाँ पे है, यहाँ पे जानवी है। जानवी और रवि के बीच टोटल कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं। यहाँ पर रवि खड़ा हुआ है। जानवी और रवि के बीच टोटल 26 विद्यार्थी हैं। फिर कह रहा है कि रवि और परिणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी के रवि है और परिणीता है। यहाँ पर रवि है और परिणीता है, यहाँ पर परिणीता है। रवि और परिणीता के बीच जो है टोटल कितने बच्चे खड़े हैं? तो रवि और परिणीता के बीच टोटल 14 बच्चे खड़े हैं। फिर कह रहा है कि खड़े हैं तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो पंक्ति में जो 26 बच्चे ये हो और 14 बच्चे ये हो और एक जानवी, एक रवि और परिणीता, इन सभी को टोटल जोड़ देंगे वही बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो 26 यानी कि जानवी 1 हुआ और उसके बाद में 26 बच्चे, फिर रवि 1, फिर ये 14 और +1 यही जोड़ लेंगे, टोटल बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 26 से 1 27, एक 28, 28 से 1 29, 29 और 14 जो होगा 43 यानी कि 43 आंसर। तो ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। प्रीति पंक्ति के शुरुआत से 17वें स्थान पर है। पूनम प्रीति के आगे बैठी हुई है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी हैं और इन दोनों के बीच प्रीति और पूनम के बीच 4 विद्यार्थी हैं। पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर, पूनम जो है पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो होगी पंक्ति के शुरुआत से प्रीति, पंक्ति के शुरुआत से ये 17वें नंबर पे है। फिर पूनम जो है अंत से, यानी ये अंत से जो बैठी है वो अंत से वो 16वें नंबर पे है। तो पंक्ति में जो प्रश्न अनुसार जो दिया है पूनम और प्रीति और पूनम, प्रीति पंक्ति के शुरुआत से 17वें स्थान पे है। तो यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं। तो शुरुआत से 17वें नंबर पे कौन है? प्रीति है, ये 17वें नंबर पे है। और पूनम जो है, पूनम प्रीति से आगे बैठी, यानी कि पूनम प्रीति से आगे बैठी हुई है। इन दोनों के बीच केवल 4 विद्यार्थी, यानी कि 4 विद्यार्थी में 2 3 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बैठी हुई पूनम 5वें नंबर पे। पूनम आखिरी से 16वें नंबर पे है, यानी जो 16वें नंबर पे ये बैठी हुई है। अंत से 16वें नंबर पे बैठी हुई है। और ये प्रीति जो बैठी हुई है शुरुआत से ये 17वें नंबर पे बैठी हुई है। शुरुआत से बैठी हुई है। इन दोनों के बीच में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 1 2 3 4।
फिर कह रहा पंक्ति के शुरुआत से पूनम का स्थान जो 17 है, यानी कि शुरुआत से जो है 17 है, तो यानी कि होगा 17 माइनस 1 2 3 4 5 पूनम बैठी है, तो यानी कि 17 माइनस 5 बराबर 12 बच्चे। फिर एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है हमें। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि टोटल जो है बच्चे 12 और 16वें स्थान पे पूनम बैठी हुई है, तो 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 और एक बची प्रीति, तो 12 प्लस 16 प्लस 1 एक बच्ची ये, तो 12 प्लस 16 26, 26 प्लस 1 बराबर 27 बच्चे, टोटल जो हुए 27 बच्चे। आंसर हमारा ये हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जय दाहिने सिरे से 14वें स्थान पर खड़ा है, जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ी है। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो टोटल कितने हैं? टोटल 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, टोटल 28 विद्यार्थी हैं। तो जय और बेला, जय और बेला बेला के बीच, जय और बेला के बीच खड़े विद्यार्थियों की संख्या, खड़े विद्यार्थी की संख्या जो है टोटल कितने हैं? टोटल 28 बच्चे हैं। और फिर जय दाहिने सिरे से 14वें स्थान पर खड़ी, टोटल जो 28 विद्यार्थी उनमें से हम 14 और फिर उसके बाद में जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पर खड़ी है, तो ये 12 हम जोड़ देंगे, तो 28 माइनस 14 प्लस 12 26, और फिर हम 28 में 26 माइनस कर देंगे, तो टोटल बच्चों की संख्या यानी जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो निकल के आएगी 2। तो आंसर हमारा 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं। राम दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पर बैठी है। तो राम और सीता के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? तो टोटल जो है 20 विद्यार्थी हैं। फिर राम दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है, राम दाहिने सिरे 8वें स्थान पर बैठा है और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पर बैठी है। सीता जो है और सीता बाएं सिरे से 16वें स्थान पर बैठी है, यानी कि 8 और 16 हो गए। फिर कह रहा है कि राम और सीता के बीच कुल कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? तो राम दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है, यानी कि राम एक व्यक्ति ये हुआ और एक व्यक्ति सीता ये हुई, तो 2 व्यक्ति हो गए, तो 16 और 8 हो गए। और टोटल कितने हैं? टोटल यानी कि 2 ये हुए तो 2 ये हो गए, राम और सीता। और फिर टोटल कितने हैं? 20 विद्यार्थी हैं, यानी 20 लोग हैं। 20 लोग हैं तो 20 हम माइनस कर देंगे, तो 8 और प्लस 16 कितने होंगे? 24 होंगे। 24 माइनस 2 माइनस 20, तो 24 माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 20 और 2 22 हो गए, माइनस 22, यानी कि माइनस माइनस घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो माइनस करके माइनस 22 हो जाएगा। तो 24 में से 22 गया तो बचे 2 बच्चे, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो है 20 है।
तो ये 20 हमारा 20 ये हुआ, तो 8 ये 8वें स्थान पे राम बैठा हुआ है और 16वें नंबर पे सीता बैठी हुई थी। 8 और 16 और -2 जो है एक सीता हो गई और एक राम हो गए, तो -2 ये हुए, तो -2 -20 यानी करेंगे तो 24, फिर माइनस माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस माइनस, तो -22 आएगा, तो -22 24 -22 माइनस करेंगे तो दो बच्चे बचे, तो यानी कि 2 विद्यार्थी बचे, तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक पंक्ति में राहुल आगे से 21वें स्थान पर है और अंकित पीछे से 10वें स्थान पर है और उनके बीच 4 व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है, राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो 21वें स्थान पर तो 21 बच्चे ये हुए। फिर कह रहा है कि पीछे से अंकित जो पीछे से 10वें स्थान पर है, पीछे से 10वें स्थान पर है और उनके बीच जो है 4 बच्चे और हैं। फिर कह रहा है पंक्ति में अंकित राहुल के पीछे कहीं पर खड़ा हो, तो राहुल के पीछे कहीं पर भी खड़ा हो सकता है, बच्चे उतने ही रहेंगे, तो यानी कि 21 और 10 21 10 31 प्लस 4 बराबर 35, तो आंसर हमारा जो होगा वो 35 बच्चे होंगे। कुल पंक्ति में कुल 35 बच्चे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है किसी कक्षा के सभी 20 छात्र हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहन जो है दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है, तो रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं? तो रोहन निखिल के बीच कुल कितने छात्र खड़े हुए हैं? तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो दिया है वो टोटल 20 छात्र दिए हैं। फिर क्या रोहन दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, रोहन जो दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर खड़ा है, तो 20 माइनस 8, और जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, जबकि निखिल बाएं सिरे से 10वें स्थान पर खड़ा है। फिर कह रहा है कि रोहन और निखिल के बीच कितने छात्र खड़े हैं, तो 20 माइनस 18, यानी कि जो बच्चे बचे वो 2 बच्चे बचे हुए हैं, फिर यानी कि 20 में से 18 गया तो 2 बच्चे, तो आंसर हमारा 2 होगा। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।